आपको दिखाते हैं कि कैसे यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में टक्कर होती दिख रही है। कांग्रेस कह रही है 5 सीटों पर समाजवादी और 5 सीटों पर कांग्रेस को लड़ना चाहिए। कांग्रेस ने प्रयागराज में एक मीटिंग की और अपने तेवर साफ कर दिए। उपचुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स वाला दांव खेल रही है, इसीलिए कांग्रेस ने बैठक लखनऊ में न करके प्रयागराज में की। कांग्रेस चाहती है कि प्रयागराज मंडल की दोनों सीटें फूलपुर मझवा उसे दे दी जाए, जबकि समाजवादी पार्टी ने फूलपुर में अपने प्रभारी के नाम की घोषणा करके ये जाहिर कर दिया है कि वो फूलपुर नहीं छोड़ेगी। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। यहाँ पे हमारा माइक खराब हो गया और पब्लिक मीटिंग करना मुश्किल है। जी बिल्कुल ठीक बात। तो मैंने सोचा कि हम थोड़ा यूपी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच चर्चा का ये वीडियो खूब सुर्खियों में आया। सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा हुई। जी हाँ, ये वीडियो यूपी के फूलपुर का है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान जब फूलपुर में मंच पर भीड़ उमड़ आई तो राहुल गांधी मंच पर ही अखिलेश यादव से चर्चा करने लगे। और अच्छा रिजल्ट आएगा। जिस फूलपुर में 2 लड़कों की जोड़ी और उनकी जबरदस्त जुगलबंदी देखने को मिली, उसी फूलपुर पर टकराव होगा। इसी का नाम सियासत। एजुकेशन के सिस्टम में तो वो हमारा हम दोनों का लक्ष्य है। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और इस उपचुनाव में फूलपुर सीट को लेकर ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जैसे टकराव की स्थिति आ गई है। समाजवादी पार्टी ने फूलपुर सीट पर बीजेपी से टकराने के लिए इंद्रजीत सरोज को अपना प्रभारी घोषित कर दिया है, जबकि कांग्रेस भी इसी सीट पर अपनी दावेदारी को लेकर अड़ी हुई है। जी क्लेम किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही कि वो खुद यहाँ पर लड़ेंगे। वो चर्चाएं अभी जारी हैं, अभी अंतिम निर्णय हुआ नहीं है। अब आगे देखिए क्या निर्णय होता है, लेकिन प्रयास ये है कि वो सीट कांग्रेस को मिल जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों का मनोबल हाई है, क्योंकि यूपी की 80 सीटों में से 37 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी ने रिकॉर्ड बनाया है, तो कांग्रेस ने यूपी में 6 सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखाई और अब यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और इस उपचुनाव को 2027 के यूपी चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही कोशिश में लगी है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते। सबसे पहले आपको दिखाते हैं जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है वो कौन कौन सी है और 2022 में इन सीटों पर किसका कब्जा था। करहल, इस सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव जीते थे, लेकिन अखिलेश सांसद बने तो ये सीट खाली हो गई। कुंदर की, संभल की सीट पर भी समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान जीते थे, जिन्होंने सांसद बनने के बाद इस्तीफा दिया है। मिल्कीपुर सीट पर 2022 में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जीते थे। अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई है। कटेहरी, इस सीट पर भी समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा जीते थे, सांसद बनने के बाद इस्तीफा दिया है। सीसामऊ, कानपुर की सीट पर समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी अयोग्य साबित हुए तो सीट खाली हुई है। खैर सीट बीजेपी के अनूप प्रधान के पास थी, वो सांसद बने तो इस्तीफा दिया है। गाजियाबाद सीट बीजेपी के अतुल गर्ग के पास थी, वो सांसद बने तो इस्तीफा दिया है। फूलपुर सीट बीजेपी के प्रवीण पटेल के पास थी, वो सांसद बने तो इस्तीफा दिया है। मझवा सीट निषाद पार्टी के विनोद कुमार बिंद के पास थी, उनके सांसद बनने पर यह सीट खाली हुई है। मीरापुर सीट आरएलडी के चंदन चौहान के पास थी, उन्होंने भी सांसद बनने के बाद इस्तीफा दिया है। अब कांग्रेस कह रही है जिन 5 सीटों पर 2022 में समाजवादी पार्टी जीती थी वो उन्हीं पर उपचुनाव लड़े, बाकी 5 सीटें कांग्रेस को दे दे। इसके अलावा कांग्रेस की एक और डिमांड है, वो प्रयागराज मंडल की दोनों सीटें अपने पास रखना चाहती है। फूलपुर सदर सीट और मंझवा सीट जो कि मिर्जापुर की विधानसभा सीट है, कांग्रेस ने अब प्रयागराज में हुई संगठनात्मक बैठक में अपने तेवर दिखाए। कांग्रेस पार्टी ने अपनी संगठनात्मक बैठक लखनऊ के बजाय प्रयागराज में की। समाजवादी पार्टी को साफ साफ इशारा है कि प्रयागराज मंडल के पास की दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी चाहती है। 5 सीटें तो आपकी समाजवादी पार्टी की रही है, तो स्वाभाविक रूप से उनका हक बनता है। बाकी बची 5 सीटों में है, जिसमें आपके जो मेरे प्रयागराज जोन में जो है
आपकी 2 विधानसभा सीटें जो आती है, तो हम लोग की कोशिश है कि जी ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र में जो है वो कांग्रेस पार्टी लड़े, और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत भी चल रही है। और हमारी कोशिश है कि हम ये पूरे 5 की 5 सीटें जो है, क्योंकि 5 सीटें जो समाजवादी के पास रही है वो लड़े, और जो 5 सीटें जो समाजवादी के पास नहीं थी वहाँ कांग्रेस पार्टी लड़े, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव की तैयारी के लिए जो 6 प्रभारी बनाए हैं, उनमें प्रयागराज मंडल दोनों ही सीटों पर अपने प्रभारियों के नाम बता दिए। फूलपुर सीट पर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता इंद्रजीत सरोज और मझुआ सीट पर वीरेंद्र सिंह को तैनात किया है। जो प्रयागराज में क्षेत्रीय बैठक वो कर रहे हैं, ऐसी संगठन की मीटिंग हमारे यहाँ भी लोग करते हैं। जो लोग उन मीटिंगों को में बोल रहे हैं वो सीट की बंटवारे की वार्ता में शामिल नहीं है। वो अपने कार्यकर्ताओं की भावना बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीट को लेने की कोशिश करेंगे, हमारे लोग भी ज्यादा से ज्यादा करेंगे। हर दल करता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के लोगों ने जो भी समाजवादी पार्टी से सीटों की बातचीत या मांग रखी है या उनकी तरफ से जो भी प्रस्ताव आएगा, उस पर हमारी राष्ट्रीय लीडरशिप अपना उनकी लीडरशिप के साथ मिलकर राय लेगी, मशवरा करके वो निर्णय लेना है वो देगी। अभी तक कोई बहुत फॉर्मल डिमांड आई नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने भी उपचुनाव वाली सभी 10 सीटों पर अपने प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव में जीत से कांग्रेस का उत्साह बढ़ा हुआ है। कांग्रेस को लगता है कि समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाकर वो ज्यादा सीटें हासिल कर सकती है, इसलिए 5 सीट पर समाजवादी और 5 सीट पर कांग्रेस की बात कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी को फिलहाल गाजियाबाद के अलावा कोई और सीट देने को तैयार नहीं दिखती। हालांकि 2 सीटों तक समाजवादी पार्टी कांग्रेस को दे सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि वो फूलपुर पर दबाव बनाएगी, क्योंकि ये कांग्रेस की पुरानी और पुश्तैनी सीट रही है। चर्चा ये भी है कि समाजवादी पार्टी मझुआ और गाजियाबाद सदर सीट ही दे सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि कम से कम 3 सीट इस चुनाव में अपने ले ले, इसलिए 5 सीटों पर दबाव बनाया जा रहा है। कांग्रेस भी 10 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, समाजवादी पार्टी भी 10 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और हम मिल के चुनाव लड़ेंगे। हम एक समाजवादी सीटों पे फिर कैसे होगा? देखिए, गठबंधन है हमारा। हम गठबंधन में जो जिम्मेदारी है कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी की, हमारे अलायंस की, वो हमारी संयुक्त जिम्मेदारी है। कांग्रेस भी अपने प्रभारी बनाएगी उन विधानसभाओं में और समाजवादी पार्टी भी बनाएगी, और जो इंडिया गठबंधन का अलायंस होगा, जो प्रत्याशी होंगे, जो तय हो जाएगा, वो लड़ेंगे। हम समाजवादी पार्टी कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं है। जो राष्ट्रीय नेतृत्व है समाजवादी पार्टी का, राष्ट्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का, वो प्रत्याशी को चयन कर लेगा, पीडीए का चयन कर लेगा, पीडीए के प्रत्याशियों का चयन कर लेगा। और इस तरह से उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों की रस्साकशी शुरू हो गई है। अब इस उपचुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन और धैर्य की भी अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि अब कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाएगी। अब समाजवादी पार्टी कितना दबाव झेल पाती है, ये देखना होगा। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, ये 5-5 वाले फॉर्मूले पर अखिलेश यादव मानेंगे? मुझे तो नहीं लगता अंजना कि मानेंगे, लेकिन ये समाजवादी पार्टी पर दबाव कांग्रेस पार्टी ने जरूर बना दिया है। और अगर आप देखें तो इसकी वजह भी है। आप देखें तो पार्लियामेंट के चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस पार्टी और सपा के बीच जब गठबंधन की बात चल रही थी, सीट शेयरिंग चल रही थी, तब भी दबाव बना था। और तब ये दबाव भी नहीं था कि आखिर कांग्रेस कैसा परफॉर्म करेगी, और अब तो कांग्रेस बेहतर परफॉर्म करके आई है। और ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोट अगर एकजुट पड़ा है तो इसमें इन कांग्रेस और सपा दोनों एक साथ गए हैं, इसका इंपैक्ट है। तो निश्चित तौर पर इस बार कांग्रेस पार्टी दबाव बना रही है, और वो दबाव कितना कारगर होता है इस पर सबकी नजर रहेगी। मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी को सिवाय गाजियाबाद के सीट के और कोई सीट देने को सपा अंदरूनी तौर पर तैयार नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हर हाल में उसको फूलपुर सदर की सीट मिले। जबकि कांग्रेस पार्टी का मानना है कि वो फूलपुर के साथ साथ मीरापुर की जो सीट है वो, और इसके अलावा मझवा, यानी कि 4 सीट पर उसने दबाव अच्छे से बनाया हुआ है। अब देखना यह है कि आखिर कितने सीट तक समाजवादी पार्टी मानती है, लेकिन ये दबाव की जो एक पॉलिटिक्स है वो शुरू हो गई है। अंजना, बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। तो फूलपुर की सीट को लेकर कांग्रेस का जो रुख है आपने देखा ही, वो 5-5 का फॉर्मूला कह रहे हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा। कम से कम हमारे सहयोगी यही मान रहे हैं कि ये दबाव की टैक्टिक्स है, सीधे सीधे
5-5 पर अखिलेश यादव नहीं मानेंगे। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाला उपचुनाव अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच नाक का सवाल है। सीएम योगी ऐलान कर चुके हैं कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट और अंबेडकर नगर की कटहरी सीट को जिताने की जिम्मेदारी वो अपने कंधों पर ले रहे हैं। तो फूलपुर में डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी को जिताने के लिए उतर चुके हैं, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने इन तीनों सीटों पर अपनी पूरी ताकत लगा दी है। मिल्कीपुर में सीएम योगी से टक्कर लेने के लिए अखिलेश ने अवधेश प्रसाद को जिम्मा लिया है, तो कटहरी में योगी से टकराने के लिए चाचा शिवपाल की जिम्मेदारी, जबकि फूलपुर में केशव प्रसाद मौर्य के दाव को फेल करने के लिए अखिलेश ने दलित नेता इंद्रजीत सरोज को जीत दिलाने का जिम्मा सौंपा है। लड़ाई तगड़ी है, स्पेशल रिपोर्ट देखिए। यूपी में लोकसभा चुनाव की हार के बाद ये सबने देखा है कि किस तरह से सीएम योगी ने भीतर घात को झेला है, और लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य की वो बात भी सीएम योगी को तीर के माफिक चुभी है, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। दिल्ली में हाजिरी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए एक प्रण लिया है। वो प्रण है बीजेपी को उपचुनाव में जिताना। इसके लिए न सिर्फ वो मीटिंग पर मीटिंग ले रहे हैं, बल्कि उन्होंने एक फैसला भी लिया। फैसला ये कि मिल्कीपुर और कटहरी में होने वाले उपचुनावों का जिम्मा उन्होंने खुद अपने सिर पर लिया है, क्योंकि सीएम योगी मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी से अयोध्या की हार का बदला लेना चाहते हैं। आपको बता दें कि मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद विधायक थे, जो अब फैजाबाद से लोकसभा जीतकर सांसद बने हैं। सीएम योगी ने मिल्कीपुर को इसीलिए नाक का सवाल बना लिया है, क्योंकि अखिलेश ने अयोध्या में जीतकर आए सांसद अवधेश प्रसाद को जैसे पोस्टर बॉय बना लिया है। वो जब भी बीजेपी पर प्रहार करते हैं, अवधेश प्रसाद को आगे करके दिखाते हैं। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण। फैजाबाद की लोकसभा सीट हारने के बाद जो देश में बीजेपी की किरकिरी हुई है, विधानसभा उपचुनाव में सीएम योगी उसी का जवाब देना चाहते हैं। यूपी उपचुनावों में सीएम योगी ने अयोध्या की मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की कटहरी सीट पर चुनाव जिताने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है, तो अखिलेश ने भी मिल्कीपुर सीट की जिम्मेदारी अवधेश प्रसाद को ही दे दी है, जबकि कटहरी के लिए उन्होंने चाचा शिवपाल यादव को प्रभारी बनाया है। जीत का ये सिलसिला जो 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनावों में बना रहा, यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा। यह हमारा संकल्प आज से होना चाहिए, आज से होना चाहिए, याद रखना। यूपी उपचुनावों में टक्कर तगड़ी है। मिल्कीपुर सीट को लेकर योगी कितने गंभीर हैं, ये इससे भी पता चलता है कि वो 10 दिनों के भीतर अयोध्या में न सिर्फ जीत की रणनीति को लेकर समीक्षा बैठक कर चुके हैं, बल्कि मिल्कीपुर में भी एक सभा में लोगों को संबोधित कर चुके हैं और 18 अगस्त को एक बार फिर कुमारगंज में एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, जहां वो स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव होने हैं और सारे उपचुनाव मुख्यमंत्री के प्रतिष्ठा से जुड़े हैं। उसमें से एक मिल्कीपुर भी है। मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता बूथ स्तर तक की बैठक कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी ने फिलहाल किसी उम्मीदवार पर अभी अपना दम नहीं लगाया है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संगठन कई नामों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 नाम आगे चल रहे हैं, जिसमें मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के बेटे का नाम है, जबकि कटहरी सीट से लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा का नाम चल रहा है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए भी ये उपचुनाव बहुत मायने रखता है।
एक तो अखिलेश ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा में उनकी ऐतिहासिक जीत कोई तुक्का नहीं थी, तो 2027 के चुनावों के लिए भी वो उपचुनाव जीतकर कार्यकर्ताओं में जोश भरना चाहते हैं। मोदी जी हैं, योगी जी हैं, योगी सरकार, मोदी सरकार, भाजपा माने खत्म, शून्य, भाजपा कहीं कुछ है ही नहीं है। तो जिसकी सरकार चल रही प्रतिष्ठा उन्हीं की है। और अभी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की महान जनता ने, देवतुल्य जनता ने उनकी प्रतिष्ठा को तार तार किया, उनकी प्रतिष्ठा की धज्जियां उड़ाई उनको हरा करके। यूपी उपचुनाव में सीएम योगी से समाजवादी पार्टी की दो सबसे बड़ी ताकत यानी अवधेश प्रसाद और शिवपाल यादव टकरा रहे हैं। तो इन उपचुनावों में अग्नि परीक्षा यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की भी है, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें फूलपुर की कमान सौंपी है और यहां अखिलेश ने एक और बड़े दलित चेहरे और समाजवादी पार्टी की तीसरी बड़ी ताकत इंद्रजीत सरोज को प्रभारी बनाया है। यानी केशव प्रसाद मौर्य की टक्कर इंद्रजीत सरोज से है। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।